जैसे हम सभी का एक मॉर्निंग टाइम होता है ना। बहुत लोगों का अगर आप मॉर्निंग शेड्यूल देखें, इट इज़ टाइम फॉर द सेल्फ। कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई वॉक पे जा रहा है, कोई जिम जा रहा है। हर एक ने थोड़ा सा समय सुबह अपने लिए रखा हुआ है। ये अपनी नर्चरिंग के लिए है। सिर्फ फर्क ये है कि हम ज्यादा समय नर्चरिंग सिर्फ बॉडी की नर्चरिंग पर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें दोनों को साथ साथ अब करना है कि सोल की भी नर्चरिंग, बॉडी का भी ध्यान रखना, क्योंकि इट इज माइंड ओवर मैटर, माइंड ओवर मैटर, राइट। एनर्जी एंड देन बॉडी। अगर हम बॉडी का ध्यान रखें, बहुत अच्छा ध्यान रखें, और सोल की नर्चरिंग पर नहीं ध्यान रखें, तो भी आत्मा जो एक एक थॉट इस शरीर को वाइब्रेट कर रही है, भेज रही है, वो बीमारियों का रूप ले लेती है। अगर मैं रोज एक्सरसाइज करूं, रोज योगा करूं, लेकिन सारा दिन मैं बहुत तनाव में रहूं, परेशान रहूं, चिंता में रहूं, नाराज रहूं, मतलब मन अशांत है, शरीर का मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन वो अशांत मन, स्ट्रेस, गुस्सा, वो भी तो सारा दिन बॉडी को रेडिएट कर रहा है, फिर उसमें कुछ ना कुछ असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो शरीर का ध्यान रखने के साथ साथ हमें आत्मा का भी ध्यान रखना है। तो जैसे आपने कहा सुबह का समय, तो सुबह का समय सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द बिगिनिंग ऑफ द डे। हम सुबह सुबह आत्मा में क्या भरते हैं, अगर उसमें हमने अखबार छोड़ के सुबह आधा घंटा बहुत सात्विक प्योर इंफॉर्मेशन भरी, ज्ञान भरा, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन, यस, बहुत सात्विक, बहुत एलिवेटेड, हमने परमात्मा का ज्ञान उसमें भरा, इसके बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, वो ज्ञान अपना काम अपने आप करेगा। वो ज्ञान अंदर जाएगा, आत्मा को सशक्त, पावरफुल बनाएगा। पावरफुल आत्मा अपने आप अच्छा सोचना शुरू कर देगी, और जब अच्छा सोचना शुरू करेगी तो अच्छा करना तो अपने आप हो जाएगा। उसमें हमने सिर्फ क्या किया, सुबह सुबह आधा पौना घंटा हमने ज्ञान भरा। थोड़ा सा ध्यान हमें जो रखना है कि सुबह ज्ञान भरा, पर सारा दिन में फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कुछ गलत भर दिया। अगर हम सुबह ज्ञान भरें और सारा दिन में बहुत ज्यादा गलत कुछ न भरें, तो वो सुबह का आधा पौना घंटा ज्ञान इज इनफ। जैसे पौधे को आप सुबह एक ही बार पानी देते हैं, हर 1 घंटे के बाद जाके पानी नहीं देते हैं, राइट। तो एक बार दिन में पौधे को पानी दे दिया, 24 घंटा वो अच्छा चलता है, नेक्स्ट डे आपने उसको फिर पानी दिया। लेकिन अगर आपने सुबह पानी तो दिया और दिन में बहुत कुछ गलत गलत डाल दिया उसके ऊपर, या दिन में उसको धूप से दूर कर दिया, है ना, उसके मतलब धूप इज ऑल्सो, याद रखें, अवेयरनेस, ज्ञान का अवेयरनेस, राइट। पानी तो ले लिया, राइट, ज्ञान तो सुबह ले लिया, लेकिन उसका अवेयरनेस इज द सनलाइट, राइट। उसको आप अंधेरे में अलमारी में बंद करके प्लांट को रख दोगे। लेकिन अगर आपने पानी भी दिया, धूप भी दी, हवा भी आने दी, लेकिन कुछ जाके गलत उस पे डाल दिया, फिर पूरा नुकसान। कोई एसिड ही डाल दिया, बोलते हैं ना, किए कराए पे पानी फेर दिया। तो ये अभी हमें बहुत ध्यान रखना है कि सुबह ज्ञान भरा, मेडिटेशन भी की, लेकिन सारा दिन की इंफॉर्मेशन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सुबह ज्ञान भरा, सारा दिन कुछ बहुत ज्यादा और नहीं भरा, इट इज फाइन फॉर द सोल, दैट मच इज इनफ। और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, सारा दिन स्पिरिचुअलिटी स्टडी कर रहे हैं, नहीं, स्टडी का उतना ही टाइम काफी है। सुबह जो 1 घंटे में अच्छी स्टडी करो, जैसे स्कूल में, मैं क्लास में इतना ज्यादा अटेंटिव रहता था कि सीधा एग्जाम में वही याद आता था। यही ज्ञान को अगर कंसंट्रेट करके और सिंसियरली लें, तो पूरे दिन में आप जो कह रही थी ना, वो चीजें अपने कर्मों में, दूसरों की बातों में, न्यूज़पेपर में, वही चीजें याद आती है, राइट, उससे कनेक्टेड, राइट। लेकिन अगर आपने सुबह ज्ञान भरा और सारा दिन में आपने बहुत इधर का पढ़ा, उधर का पढ़ा, उससे बातें की, गलत बातें हुई, किसी और से गलत इंफॉर्मेशन ली, इम्प्योर समाचार आप सुनते ही गए, तो वो जो ज्ञान का असर है
क्योंकि यहाँ से ये भरा और यहाँ से बहुत कुछ भरा ना, क्योंकि ज्ञान कितनी देर भरेंगे सारा दिन में, आधा घंटा, उससे ज्यादा तो टाइम नहीं है। देन द रेस्ट ऑफ द डे वी आर आउट इनटू द वर्ल्ड। तो आधा घंटा ज्ञान भरा, आधा घंटा इज इनफ, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर। लेकिन उस आत्मा में फिर सारा दिन और गलत नहीं भरना। सही बात।